अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़बरदस्त चल रही होगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए अपने चैनल्स पे यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ देता, बल्कि फॉलो अप वीडियोस के अंदर उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करता हूँ, उन ट्रेड्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करता हूँ। बिकॉज होता क्या है कि एक्टिव ट्रेड से एक नया बंदा बहुत कुछ सीख सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन स्ट्रैटेजीज़ को आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कॉन्टेंट को देख के, उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल करके जब आपके लिए मैं अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करता हूँ तो फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ की कामयाबी या उनके फेलियर को भी हम डिस्कस करें और देखें कि हमारी स्ट्रैटेजी किस हद तक कारआमद है, किस हद तक मार्केट में काम करती है। तो इथेरियम मार्केट की एक ट्रेड मैंने आपके लिए हाईलाइट की थी जो मार्केट में एक्टिव है। इथेरियम मार्केट का सुपर बुलिश ट्रेंड है और थोड़ी देर में प्राइस चार्ट के ऊपर जाके इथेरियम मार्केट के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को ना सिर्फ हम डिस्कस करेंगे बल्कि उस ट्रेड की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ना सिर्फ मार्केट अपडेट आपको मिलेगी अगर आप क्रिप्टो स्पेस में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मकसद मेरा ये होता है, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं 5-7 मिनट के अंदर ही अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करूं, बात को रैपअप करूं और टू द पॉइंट एग्जैक्ट जो बात करने वाली है वो आपसे करूं, इधर उधर आपको लेकर ना जाऊं। एक चीज़ आपने समझनी है कि स्ट्रीमलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर अभी बात करूंगा। इथेरियम की अपडेट लेट हो जाएगी, एक और डेडिकेटेड वीडियो बना के जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो मैं करूंगा, मगर एक आइडिया आपको दे दूं सो दैट आप मुंतज़िर रहें इसी टॉपिक के ऊपर अगली आने वाली वीडियो के। वो ये कि स्ट्रीमलाइन करना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मार्केट में कीमतों की तब्दीलियों को प्रोडक्ट करने के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जितनी मेहनत आप उस एक स्ट्रैटेजी पर करेंगे ना तो जल्दी से मास्टर कर जाएंगे। जैसे ब्रूसली का एक बहुत फेमस कोट है कि एक किक को 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस करो, 10,000 किक्स को एक दफ़ा प्रैक्टिस ना करो। इसका मतलब है कि ट्रेड निकालने के लिए या ट्रेड सिग्नल बनाने के लिए अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रहे हो, टेक्निकल भी कर रहे हो, प्राइस एक्शन भी कर रहे हो, तो हो क्या रहा है कि इतनी इंफॉर्मेशन का इन्फ्लो आपको खुद को कंफ्यूज कर देगा। इट्स बेटर कि किसी एक चीज़ को पकड़ लो और उस एक चीज़ को उस हद तक स्पेशलाइज कर लो कि उस एक चीज़ के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाला मार्केट कंडीशन जैसे ही आपको नजर आए प्राइस चार्ट पे तो ठक करके आपको पता हो कि ये आपकी ट्रेड है। बहरहाल इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे जा रहे हैं, अगली गुफ्तगू इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके करेंगे। चलिए जी, इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। प्राइस को जूम आउट करेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड, जूम इन करें पिछले 3 महीने का डेटा लें तो आपको शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड मिलेगा। और एज प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडर्स हमारा कंसर्न जो है वो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड से होता है। उसके बाद दूसरा मरहला, आपने प्राइस चार्ट के ऊपर रेलिवेंट लेवल्स को मार्क करना है। यानी ऑब्वियसली अगर एक मार्केट का बुलिश ट्रेंड है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट एरिया एंट्री लेने का है वो सपोर्ट लेवल होगा। तो रेलिवेंट सपोर्ट लेवल्स को आपने मार्क कर लिया। ये वो लेवल जहाँ से कीमतें उठी, ये वो लेवल जहाँ से कीमतें उठी, ये वो लेवल जहाँ से कीमतें उठी। तो ये 3 लेवल्स आपके पास आ गए। तीनों लेवल्स को मिलाने के बाद आपके पास एक जोन आ गया कि जो जोन को येलो बॉक्स के साथ मैं हाईलाइट कर रहा हूं और ये येलो बॉक्स मैंने लगा दिया। इस येलो बॉक्स की लोअर एक्सट्रीम $3,050, $56, अपर एक्सट्रीम $3252। तो ये आपके पास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन आ गया। बिटकॉइन की अपडेट जो मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर की है उसमें मैंने वही कॉन्सेप्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का रिपीट किया कि भाई देखो, बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड के जैसे जैसे मार्केट ने मूव किया, हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। इसका मतलब है कि जब तक ये मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल इनवैलिडेट नहीं होता और मार्केट इस मोस्ट रीसेंट स्विंग सपोर्ट लेवल से ऊपर है, तब तक कोई भी पुल बैक मार्केट देती है। इस पुल बैक से घबराना, परेशान आपने नहीं होना, बल्कि ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको सस्ती कीमतें मिल रही हैं ऑन बोर्ड होने के लिए जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, स्विंग सपोर्ट लेवल। तो इथेरियम में भी आप देख लें क्या हुआ। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3347 की प्राइस चल रही है और प्राइस चार्ट पे आप देख लें इसी लेवल से मार्केट यहाँ पे कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल फिलहाल बना रही है। कंक्लूड नहीं हुई, बना रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं ट्रेडर्स कि कैंडल की क्लोजिंग का नहीं इंतजार करते और ड्यूरिंग द सेशन जब कैंडल कोई एक मखसूस शक्ल बना रही होती है उसी के ऊपर एक्ट कर लेते हैं। जैसे ये डेली प्राइस चार्ट पे काम हो रहा है। डेली कैंडल क्लोज होती है डे एंड पे, पाकिस्तान टाइम अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे के करीब। तो ये जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती आप इस कैंडल को कोई नाम नहीं दे सकते, इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते। कैंडल क्लोजिंग का आपने वेट करना है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल आप देखिए। बहरहाल अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं हमें यहीं से कीमतें सपोर्ट लेती नजर आ रही हैं। तो ये वो जोन है जी, यहाँ पे बाय लिमिट आपकी ऑलरेडी लगी होनी चाहिए 3056 से लेके 5250 एरिया में और $3000 पे आपका स्टॉप यहाँ पे होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर आप हो। और बिल्कुल अपसाइड के ऊपर जो आपका पहला टेक प्रॉफिट टारगेट होगा वो अब क्योंकि एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया बन गया है 3659 का, तो ये वाला एरिया है जहां तक अगर अपसाइड मूव स्टार्ट होती है पहला आपका टेक प्रॉफिट टारगेट होगा। और फिर ये वाला जोन अगर मार्केट अपसाइड पे ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो फिर ऑल द वे रीसेंट हाई जो मार्केट ने प्लेस किया था तकरीबन $4,4100 का, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और यही हमारी बेसिकली ट्रेड थी कि हमने इसी जोन में $3200 3250 के पास पास $3200 के पास पास हमने बाय किया हुआ था। और स्टॉप लॉस हमारा ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं 20 मार्च की, इसके लो के नीचे यहाँ पे जनाब हमारा स्टॉप पड़ा हुआ है। तो अब हमारा बेसिकली
ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अब इस ट्रेड में बेसिकली हुआ क्या कि स्टॉप लॉस हमारा एक ऐसी लोकेशन के ऊपर है कि अगर ये स्टॉप हिट हो जाता है तो ना सिर्फ हमारा स्टॉप हिट होगा बल्कि दी ओवरऑल आइडिया ऑफ बाइंग इनटू द इथेरियम बुलिश ट्रेंड विल बी नलिफाइड, यानी शॉर्ट टर्म में इथेरियम मार्केट का ये जो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है ये कन्वर्ट बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। आप समझ रहे हैं बात कितनी इंपॉर्टेंट मैंने की है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस के अंदर भी आपसे मैंने गुफ्तगू की है कि ट्रेड्स दो तरह की होती हैं, एक होती है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, एक होती है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वो होती है कि जिसका स्टॉप एक ऐसी जगह पे होता है कि जिसके स्टॉप के हिट होने पे, जैसे कि इथेरियम का स्टॉप है कि जिसके स्टॉप के हिट होने पे ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट हो बल्कि जिस स्ट्रक्चर को आपने ट्रेड किया है वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इंपैक्ट होता हो जितने भी अरसे से वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इथेरियम का स्टॉप ऐसी लोकेशन पे पड़ा है, दैट मेक्स इट ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। के इस ट्रेड पे हमारी कन्विक्शन ज़्यादा है कि अगर मार्केट कुछ टाइम के लिए हमारे खिलाफ भी मूव कर रही है तो चूंकि कन्विक्शन हमें इस ट्रेड पे ज़्यादा है, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, स्टॉप लॉस बहुत खूबसूरत लोकेशन पे मिला हुआ है तो हम इस ट्रेड में बैठेंगे। ये वो ट्रेड्स होती हैं कि जिनका स्टॉप अगर हिट होता है तो इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। ये अच्छे स्टॉप प्लेसमेंट है, और ये ऐसे स्टॉप्स होते हैं कि जिनके हिट होने पे एक ट्रेडर को दुख नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि उसके सारे बॉक्सेस के टिक होने के बाद उसने ये ट्रेड ली थी। अब अगर सारे बॉक्सेस के टिक होने के बावजूद मार्केट में उसका स्टॉप हिट हो गया है तो ये वो ट्यूशन फी है ट्रेडिंग के कॉलेज की कि जो उसको टाइम टू टाइम पे करनी है, और ऐसा हो नहीं सकता ना कि 100% गारंटीड आपको कोई ट्रेड मिल जाए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में भी प्रोबेबिलिटी का लफ्ज आ जाता है ना, प्रोबेबिलिटी का वर्ड आ जाता है कि जिसका मतलब ही ये है कि अगर इवन 90% भी चांसेस हैं इस ट्रेड के कामयाब होने के, फिर भी 10% चांसेस हैं ये नाकाम और फेल हो जाएगी। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कामयाब आपको कभी भी मार्केट का ऊपर या नीचे जाना नहीं, बल्कि ऊपर या नीचे जाने के नतीजे में एज अ ट्रेडर जो आपका रिस्पॉन्स है और आपके ट्रेड अकाउंट की बेसिक मैथमेटिक्स है, आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज है, वो आपको इवेंचुअली मार्केट में कामयाब करेगी कि जिन तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर साथ ही साथ मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे आइडियाज बिल्ड करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी मैंने अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट की टैब के अंदर डिटेल ट्रेडिंग कोर्स पढ़े कि जिस ट्रेडिंग कोर्स में 50 से ज़्यादा वीडियो पढ़ी हैं, जिन वीडियोस में मैंने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखाने समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप काम को सीखना चाहते हैं उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे आपको प्रोफेशनल बिगिनर से एडवांस लेवल पे डिटेल ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के सिग्नल्स दिए जाएंगे, डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होंगी जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हैं। मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyedon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करना है। इस पेज के ऊपर सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, स्क्रॉल डाउन करेंगे डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी लिखा हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में इस बात को आपके सामने रखे हैं कि रमज़ान की वजह से अब हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट की अपडेट एक रात पहले रिकॉर्ड करके नेक्स्ट डे पोस्ट की जाती है, मगर ईद के फ़ौरन बाद ये रूटीन चेंज होकर वापस अपनी पुरानी रूटीन जहाँ पे डेली बेसिस का फ्रेश लेटेस्ट एनालिसिस हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन फ़र्क अभी भी इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज हमारे एनालिसिस में हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, डेली प्राइस चार्ट पर काम कर रहे होते हैं और सनारियोस बिल्ड करते हैं मार्केट में। हर सनारियो मार्केट में ये चीज़ें कर सकती है, उसके पीछे बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन दे देते हैं। तो हमारा जो एनालिसिस एक दिन पहले का होता है वो वैलिड होता है, दैट्स वाई एक दिन बाद वो एनालिसिस आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। बहरहाल ईद के बाद ये रूटीन चेंज होकर डेली बेसिस के ऊपर जो एनालिसिस होगा वो सेम डे पोस्ट कर दिया जाएगा, घंटों बाद, रिकॉर्डिंग के चंद घंटों बाद। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।